राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाठ पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री हरिव्यास स्वयं अवतारी, श्री हरिव्यास स्वयं अवतारी। देखो, एक अंश होता है, एक अंशी होता है, एक अवतार होता है और एक अवतारी होता है, एक कारण होता है, एक कारणिक होता है। तो कारणिक कारण का हुआ, अंशी से अंश उत्पन्न होता है और अवतारी से अवतार उत्पन्न होता है। कह रहे हैं श्री हरिव्यास स्वयं अवतारी, कि श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज स्वयं अवतारी हैं, अर्थात प्रिया प्रीतम के स्वरूप है। जैसे भागवत जी में कही गई है ना कि एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जहाँ 24 अवतारों का वर्णन है तो अंत में कह रहे हैं कि जितने हमने अवतार के, वैसे कह रहे हरे अवतार असंख्य, यहाँ क्योंकि भगवान के अवतार असंख्य है, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो 24 अवतार जो है वो सब ने इसको माना है। तो कह रहे हैं कि एते चांस कला, माने जितने भी अवतार हमने कहे ये सब श्री कृष्ण के अंश कला अवतार हैं, और भगवान तो श्री कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को अवतारी कहा जाता है और को अवतार कहा जाता है। माने अवतारी वह है जिसे अवतार होते हैं, अंशी वह है जिसका अंश होता है। इसे कह रहे हैं कि श्री हरिव्यास स्वयं अवतारी, कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जो हैं प्रिया प्रीतम के अभिन्न बपू हैं। हरि माने कृष्ण, प्रिया माने राधा, हरि प्रिया माने राधा कृष्ण। फिर कह रहे हैं कि ये जो हरिव्यास देवाचार्य हैं ये छोटी मोटी वस्तु नहीं देते, एक कहीं के सब दायक, दूसरी दैन को आप दुखारी। ये तो केवल और केवल प्रिया प्रीतम का प्रेम देंगे और सब चीज़ देने में राजी नहीं। छोटी मोटी चीज़, नश्वर चीज़ देना इनको अच्छा नहीं लगता है। एक कहीं के सब दायक, दूसरे दैन को आप दुखारी। एक केवल प्रिया प्रीतम को देते हैं, प्रिया प्रीतम का प्रेम देते हैं, और सब चीज़ देने में इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको बात नहीं रुचती है। तीसरी की कहो कौन कहानी, जो महावाणी जी में आप बखानी। कह रहे हैं तुम्हें और निगूढ़ बातें अगर तुम्हें जाननी है तो तीसरी बात कह रहे हैं, तीसरी की कहो कौन कहानी। भैया तीसरी बात के लिए मैं तुझे क्या कहूँ। तीसरी वस्तु जहाँ निवृत्त निकुंज की लीला है, जिस
निगूढ़ लीला का विस्तार श्री महावाणी जी में द्रष्टव्य है। तो जो अष्टकालीन लीला है, सेवा सुख है, सहज सुख है, सूरज सुख है, उत्साह सुख है, ये जो प्रिया प्रीतम का जो अंतरंग कलोल है, आप बताओ, जहाँ कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माते केली भरी भरी अंग उमंग तरंग अनंग तरंग बढ़ावत बलकत बदन विरम्य चढ़ावत तरुचित रुच की बेल। जहाँ बिल्कुल बिनचीर बिहरत विपुल पुलक दौन। तो कह रहे भैया कि तीसरी की कहो कौन, तीसरी के बाद में मैं तुम्हें क्या कथा सुनाऊं, क्या बढ़ा के कहूँ, क्या व्याख्या करूं। जो महावाणी में आप प्रचारी, जो इन्होंने श्री महावाणी जी में विस्तार किया है, आज्ञा भई जिनको जितने ही की दी तिन्हें तितने ही उधारी। और जितनी प्रिया जो की आज्ञा थी कि इतने लोगों को, इतने हमारे जनों को तुम उद्धार करके मेरे पास ले आ देना, ये जो आचार्य होते हैं ना, जो आज्ञा मिलती वही करते हैं। तो कह रही हैं कि अंश आज्ञा भई जिनको जितने ही की, जिनको जितने की आज्ञा हुई है कि इतने इतने जनों को हमारे निकुंज में तुम लेते आओ, तो उनको ये दर्शन देते हैं, उन पे कृपा करते हैं, उनको मंत्र दान करते हैं और उनको इसके माध्यम से प्रिया प्रीतम के धाम में पहुंचा देते हैं। आज्ञा भई जिनको जितने ही की, माने जितनी हरिव्यास देवाचार्य को आज्ञा हुई, श्री भट्ट जी को आज्ञा हुई, परशुराम देव जी को आज्ञा हुई, सबू रामदेव जी की आज्ञा हुई कि तुम इन 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 जनों को तुम लेके चले आओ, ये हमारे जन हैं। तो दिए तिन्हें तितने ही, उतने का उन्हें उद्धार कर दिया। और अंश कला अवतारें धारिये श्री हरिव्यास स्वयं अवतार। और हरिव्यास देवाचार्य जी तो भाई ये अवतारी हैं और अंश कला अवतार हैं, और ये साक्षात प्रिया प्रीतम के अभिन्न बपू हैं। श्री हरिव्यास अंश कला अवतारें धारिये श्री हरिव्यास स्वयं अवतारी। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, श्री हरिव्यास को नित्य बिहारा, श्री हरिव्यास को नित्य बिहारा, केते हूँ नैमित आयस पाय के जो सो दिना करि ले तपसारा। फेर परे त्रिगुणिन के त्रिगुणानन के फेर में होत नहीं ताहते निर्वारा। या कौतो एक अखंड प्रताप दीपे दिन ही दिन आप अपारा। और बिहार बिहार ही है पर श्री हरिव्यास को नित्य बिहारा। कह रहे श्री हरिव्यास को नित्य बिहारा। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने जो महावाणी ग्रंथ में वर्णन किया है उसमें ब्रज की लीला नहीं है, वहाँ में गोपी भाव की लीला नहीं है, सखा भाव की लीला नहीं है, दास्य सख्य वात्सल्य आदि कांता भाव की लीला उसमें नहीं है। उसमें तो जो श्यामा श्याम निवृत्त निकुंज में श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं अनादिकाल से अनंत काल तक, वो जो अत्यंत रसमयी क्रीड़ा हो रही है उसी को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने अर्थात हरिप्रिया सखी जी ने श्री महावाणी जी में वर्णन किया है। तो कह रहे हैं कि अन्य संतों ने भी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया है, किसी ने स्वकीय भी किया है, परकीय भी किया है, किसी ने वात्सल्य भाव की भी करी है, दास्य भाव की भी करी है, सख्य भाव की भी करी है, कांता भाव की करी है। लेकिन जहाँ तक बात श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की है तो कह रहे हैं भाई इनका जो वर्णन है ना, इनका जो प्रेम है
तो इनका जो है श्री हरिव्यास को नित्य बिहारा। कहते हैं कि चंद्र सूर्य थिर है नहीं, नहीं धरण आकाश, जब के जुगल किशोर जू तब के श्री हरिव्यास। कि चंद्रमा भी स्थिर नहीं है, सूर्य देव भी स्थिर नहीं है, त्रिगुण विस्तार, त्रिगुण विस्तार भी आज पसरा हुआ है, कल कब उनमें जाकर लीन हो जाए भी ठीक नहीं है। लेकिन हरिव्यास देवाचार्य तब के हैं जब के जुगल किशोर जी हैं, मैंने जब से प्रिया प्रीतम है तब से उनकी सखी हरिप्रिया सखी भी उनकी सेवा कर रही हैं, उनके संग ही रहती हैं। तो श्री हरिव्यास को नित्य बिहारा, कहते हूँ नैमित आयुष पाय के जो सो दिना कर लेत पसारा। बहुत बड़ी जो आयु पा करके बहुत तरह की बातों का विस्तार होता है, किंतु उसका परिणाम फिर वही होता है कि वो पुनः काल के कौलित हो जाते हैं, काल के गाल में चले जाते हैं। फेरी परे त्रिगुणानंद के फेरे में फिर वही त्रिगुण का जो सागर है उसी में, उसी भंवर में जा कर के ये जीव फंस जाता है और होत नहीं ताते निर्वारा। फिर वहाँ से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। या को तो एक अखंड प्रताप दिपे दिन ही दिन आप पारा। लेकिन जो जहाँ तक श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की बात है, तो इनका जो इन्होंने जो दर्शन कराया है वो तो अखंड सुख है और दीदीप्यमान हो रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा दीदीप्यमान हो रहे हैं, वैसे अपार रूप में, अगाध रूप में वो रस दीदीप्यमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और कह रहे हैं कि और बिहार बिहार ही है। देखो ब्रज बिहार है, ब्रज में भी निकुंज बिहार है, लेकिन कह रहे हैं कि और बिहार बिहार ही हैं। श्यामा श्याम की और भी लीलाएं हैं, बिहार हैं, बहुत अच्छी लीलाएं हैं, रस भरी लीलाएं हैं, किंतु और बिहार बिहार ही है। पर श्री हरिव्यास को नित्य बिहार, श्री हरिव्यास जी का जो बिहार है, जो इनका प्रसंग है, वो तो नित्य बिहार है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री वंश को मिटे न नित्य बिहार। कि ये कभी मिटता नहीं है, लोप नहीं होता है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं श्री हरिव्यास को प्रेम है न्यारो, श्री हरिव्यास को प्रेम है न्यारो। काहू को प्रेम तो नेम मिलियो, और काहू को नेम तटस्थ निहारो। काहू को रोय बेमाहिर ल्यो, अरु काहू को रोय बेते अगवारो। कह रहे हैं श्री हरिव्यास को प्रेम है न्यारो। यह जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने प्रिया प्रीतम के प्रेम का वर्णन किया है, वो सबसे पृथक है, सबसे अलग है, सबसे मधुर है, सुमिष्ट है, रस से भरा हुआ है। देखो संतों ने, आचार्यों ने अनेकों प्रकार के जो प्रेम की अवस्था का ही वर्णन किया है। मैंने जो कृष्ण प्रेम है, जुगल प्रेम है, उसकी अनेकों अवस्थाएं हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया है, उसका अनुभव वर्णन किया है। कह रहे हैं कि काहू को प्रेम तो काहू को प्रेम तो नेम मिलियो। किसी किसी के प्रेम में नेम भी मिला हुआ है कि संग संग में नेम भी चलता है और प्रेम भी चलता है। और काहू को नेम तटस्थ निहारो, और काहू को नेम से आगे का है जो तटस्थ प्रेम है, उसका वर्णन किया गया है। और काहू को रोए माही रलियो, किसी का प्रेम है कि भाई उनका नाम लेके रोना,
उनके विरह में रोते रहना, किसी ने ऐसा प्रेम वर्णन किया है। और काहू को रोए बेतियाँ गवारो, किसी आचार्य ने, संत ने रोने से जो आगे का प्रेम है वैसा प्रेम वर्णन किया है। काहू को कैसी भांति मिलियो और काहू को कैसी भांति विचारो, किसी का प्रेम का जो प्रेम की जो अवस्था है अलग है, दूसरे की उसे और भिन्न है, तीसरे आचार्य की और उसे भिन्न है, चौथे आचार्य की और उसे भिन्न है। लेकिन कह रहे काहू को कैसी भांति मिलियो और काहू को कैसी भांति विचारो, किसी ने प्रेम की जो दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, ऐसी अवस्थाओं का संतों ने, आचार्य ने वर्णन किया है। अब रही हरिव्यास देवाचार्य जी की प्रेम की बात, तो कह रहे हैं कि और को प्रेम तो प्रेम ही है, पर श्री हरिव्यास को प्रेम है न्यारो। और का तो प्रेम प्रेम ही है, प्रेम तो क्या कहने हैं जी, सबके लिए शिरोधार्य है। लेकिन जो हरिव्यास देवाचार्य जी ने प्रिया प्रीतम के दिव्य वृंदावन के प्रेम का वर्णन किया है वो सबसे अहल्दा है, सबसे मधुर है, सर्वोच्च प्रेम का वहाँ विशुद्ध निर्मल अखंड प्रेम का उन्होंने दर्शन कराया है। जहाँ वर्णन कर रहे हैं अटपटी बान परी बलि जाम, अटपटी बान परी बलि जाम, दोन के ओर में सदायन मिले मिले रहे तब, आयन मिले मिले रहे तब, लागे चहन चहान, मैं तो निरखी अचंभित है रही, मैं तो निरखी अचंभित है रही, कहीं नहीं परत बखान, नहीं परत बखान। हरिप्रिया से की जो कह रही हैं, हितू जी कह रही हैं कि मैं तो निरखी अचंभित वह रही, मैं प्रिया प्रीतम की केली, इनकी अवस्था, इनकी निमग्नता को देख करके सदैव अचंभित रहती हूँ। और मैं चाहूँ कि इनकी इस अवस्था का अपनी रसना से वर्णन करूँ तो हमारी रसना वहाँ पंगु हो जाती है। ऐसी प्रेम की विचित्र अवस्था है, ऐसी दोनों की विचित्र दशा है कि कहीं नहीं परत बखान, वो वर्णन करने में नहीं आती। यह सुख मुख कहत न बनी आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ले ही न माही बसावे। तो और को प्रेम तो प्रेम ही है, हरि के प्रेम का सबने यथा योग्य वर्णन किया है। लेकिन जहाँ बात आती है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की हरिप्रिया सखी की, तो इन्होंने प्रिया प्रीतम का जो निगूढ़तम प्रेम है, अत्यंत जो अवर्ण्य प्रेम है, जहाँ प्रिया में प्रीतम, प्रीतम में प्रिया, चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे, जिय चाहे जिय सो मिलो, तन एक में एक है जाए, रसिक शिरो मने श्याम रोरी, सब गुण कला निधान, तदपि कहे मैं हों प्रिय तू पद रज रेणु शब, केल कला रतिकार नेरी, कितो लीलावत लाल, अति अधीन वे दीन जीव मेरे चरण लगावत बा। ऐसा दिव्य जो इन्होंने प्रेम वर्णन किया है। तो कह रहे हैं कि भैया काहू को कैसी भांति मिलियो और काहू को कैसी भांति विचारियो। किसी का किसी अवस्था का प्रेम है, किसी आचार्य ने किसी अवस्था के प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन और को प्रेम तो प्रेम ही है
और का प्रेम तो प्रेम ही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अत्यंत निगूढ़तम प्रेम जो है, अत्यंत जो चरमावस्था का जो प्रेम की दशा है, जिसमें सदैव प्रियावृतम मीनवत मोहन मोहिनी आधीन रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जलमीन नित्य नौतम नेह नेही परस पर रसलीन। श्री हरिप्रिया हितु श्री हरिप्रिया रसिकन हेत विवितन की। प्रिया प्रीतम ने अपने रसिक भक्तों के लिए दो रूप में, नायक नायिका रूप में, दंपति रूप में यहाँ कलोल कर रहे हैं। तो श्री हरिव्यास को प्रेम है न्यारो, सर्वोच्च प्रेम का श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने वर्णन किया है। श्री हरिव्यास देव जी महाराज की जय जय श्री राधे। कह रहे हरि तो ब्रजराज कुमार है कृष्ण, सुतो चतुराकृत को नितरानो, व्यास पदारथ श्रीमती राधिका, कृष्ण के प्राणाधिका तिहि मानो। कह रहे हरि तो ब्रजराज कुमार हैं कृष्ण, कृष्ण ही, कृष्ण को ही, जो ब्रजराज नंद के जो लाला हैं वे ही इनको ब्रजराज कुमार कहते हैं, वे कृष्ण हैं। और इनको कहा जाता है कि जो चतुर्व्यूहों के अंगी हैं, जो है वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो चार व्यूह हैं, ये चारों व्यूहों की ये क्या हैं? अंगी हैं। वे मतलब उनकी विभूति हैं, वे उनके अंश हैं। और श्री कृष्ण जो है वे सभी के मानो क्या है? अंशी हैं। तो कह रहे हैं वे ही ब्रजराज कुमार हैं, वे ही निकुंज बिहारी कृष्ण हैं, जो चतुर्व्यूहों के अंगी हैं। और व्यास पदारथ श्रीमती राधिका, व्यास जो पद है माने हरिव्यास है ना, तो हरि माने श्री कृष्ण नंद के लाला, निकुंज बिहारी कृष्ण, और व्यास माने व्यास पदारथ, व्यास पद का अर्थ है श्रीमती राधिका, माने व्यास माने हरि माने कृष्ण, व्यास माने राधिका। और राधिका कौन है? तो कह रहे हैं कृष्ण के प्राणाधिकाति ही मानो, वो श्री कृष्ण की प्राणेश्वरी हैं, उनकी हृदयेश्वरी हैं, उनकी प्रियतमा हैं। माने हरिव्यास माने क्या हुआ? राधा कृष्ण, श्यामा श्याम। कह रहे हैं कि भैया, तो किसी ने पूछा महाराज ये कहाँ से ऐसा अर्थ ना तो किसी निरुक्त में मिलता है, ना किसी काव्य में, कोश में कहीं मिलता नहीं है, आप कहाँ से अर्थ कर रहे हैं? तो कह रहे भैया हमने देखी हुई हाल कही, जो मैं कहीं पढ़ लिख के नहीं कह रहा हूँ, हम जो रोज़ देखते हैं, जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, वही बात मैं कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि रूप रसिक कियो यह अर्थ, ये हमने अर्थ किया है, सो देख के आगम वेद बखानो। तुम या अर्थ को वेद में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, आगम में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। और कह रहे नित्य किशोरी, नित्य बिहारी किशोरी किशोर की मूर्ति श्री हरिव्यास ही जानो। मैं नित्य बिहारी श्यामा श्याम, निकुंज बिहारी श्यामा श्याम, लाडली लाल को ही के ही अभिन्न बपू हैं हरिव्यास देवाचार्य जी। मैंने प्रिया प्रीतम ही हरिव्यास देवाचार्य जी हैं। हरिव्यास देवाचार्य राधा कृष्ण हैं। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। भक्ति को भेदन पायो जी क्यों ही, भक्ति को भेदन पायो जी क्यों ही, यों ही जो खेद कियो पढ़ी वेद की कहानी, कर्म कुचील कमाय कमाय के, आयु बिताय दई विधिमानी, मूर्ख मूर्खता मद छाय के, छोड़न योग नहीं सोई छाड़ी। इसमें कई जगह मिसप्रिंट हो गया, मैंने पहले पाठ किया तो मुझे याद है वो। इसमें है
कि भक्ति को भेद न पायो, इसमें भेद पायो लिखा हुआ। भक्ति को भेद न पायो जो क्यों ही यूं ही जो खेद कियो पढ़ी वेद की कहानी। कर्म कुचील कमाय कमाय के आयु बिताय दई विधिमाणी। फिर यहाँ एक और कुछ इसमें मिसप्रिंट हो गई है। मूर्ख मूर्खता मद पाछाय के छोड़न योग्य नहीं सोई छाड़ी। श्री हरि व्यास को दास भयो बिन हो गिरे सठ हो यगी भाणी। एक तरह की मानो फटकार लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि भक्ति को भेद न पायो जी क्यों ही यूं ही जो खेद कियो पढ़ी वेद की कहानी। बहुत वेद शास्त्रों को भी पढ़ा, सब करने के बाद भी बहुत करने के बाद भी लेकिन भक्ति के एक अंश को भी प्राप्त नहीं कर पाया। थोथा वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन भक्ति उसको प्राप्त नहीं हुई। कह रहे हैं कर्म कुचील कमाए कमाए के। कोई बड़े बड़े कार्मिक हैं जिनके में कर्मकांड की प्रधानता है, कर्म पे विशेष जोर है। कर्म जहाँ कर्मयोग की बात आती है तो उसमें जानते हैं अगर कर्म फल की आसक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा तो उसका कर्मयोग सिद्ध नहीं होता है। तो कह रहे कर्म कुचील मन ऐसे कर्मों कर करके कर्म अर्पण करते नहीं हैं और कर्म के बंधन में फंसे फंसे कर्म के बोझ ढोते ढोते दब के पच पच के मर जाते हैं। कह रहे कर्म कुचील कमाए कमाए के आयु बिताए दई। विधि पालन करते नियम पालन करते करते सारी आयु बिता दी, लेकिन कर्मयोग का रहस्य क्या है वो समझ नहीं पाया। मूर्ख मूर्खता मद छाय के छोड़न योग्य नहीं सोई छाड़ी। जो छोड़ना था वो छोड़ा नहीं और मूर्खता में ही अज्ञानता में ही और अज्ञानता के मध्य में ही अपनी सारी आयु बिता दी, पूरी जीवन खपा दी। श्री हरि व्यास को दास भय बिन होयगी रे सट होयगी भारी। कह रहे कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी से भी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण ग्रहण कर ली जाए, माने श्री हरिव्यास के दास भये बिन, श्री हरिव्यास देवाचार्य की शरणागति लिए बिना उसकी सठता नहीं मिटती है, उसकी जो भौणीपना है, उसकी अज्ञानता है, अबोधता नहीं जाती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सुंदर साज समाज ही पाय के राज कियो भुवि को सगरो जू। सूर कहाय गरूर बढ़ाय रहो मन लाय गुणे अगरो जो। श्री हरि व्यास सुखदास भयो नहीं तो तन तास होता सुजरोजु। रूप पनो सब कूप पर्यो अरुभूप पनो सब भार परोजु। कह रहे सुंदर साज समाज ही पाए के राज कियो भुवि को सगरोजु। कि बड़ा सुंदर रूप मिला, बड़ा सुंदर माने ठाट बाट मिला, बड़ा उत्तम समाज भी मिला। प्रारब्ध से ऐसा कुछ पुण्य कर्म रहा जिसकी बदौलत बहुत सुंदर परिवार मिला, समाज मिला, ठाट बाट, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सारी बातें मिली और संपूर्ण भूमंडल के राजा के रूप में प्रतिष्ठित रहा। और ऐसी इससे और बढ़िया पुण्य कर्मों के अनुसार सूर कहाय देवताओं का पद मिला और देवता के पद को प्राप्त करते भारी गरूर हो गया, भारी अहंकार हो गया। मन लाज रहो गुणो अगरोजू। सूर कहाय गरूर बढ़ाय रहो मन लाज गुणे अगरोजू। कि मैं सबसे आगे हूँ, मैं अग्रणी हूँ, मैं ऊंचा हूँ, इस गरूर में हमेशा मत रहा
कह रहे हैं श्री हरि व्यास को दास भयो नहीं, तो तनतास हुतास जरोजू। अगर इस सारे पद, इतनी प्रतिष्ठाएं प्राप्त होने के बाद भी अगर तू अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, चतुर मानता है, लेकिन भैया तूने हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति ग्रहण नहीं की, तो तनतास हुतास जरोजू। तुम्हारी फिर तो तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो उसमें आग लग जानी चाहिए। रूप पनो सब कूप परो, और भूप पनो सब भार परोज। बड़े तुम चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े रूपवान हुए, कामदेव से भी रूपवान हुए, तो कह रहे हैं ऐसा रूप, ऐसे रूप को कूप में डाल दो, कुआं में डाल दो। भूपपना माने जो राजत्व है, साम्राज्यपन, सो राजा होने का एक जो भाव है, गुरूर है। कह रहे भूपपनो सब भार, पर भार कहते चूल्हा में, माने ऐसा भूपपना किस काम का जो प्रिया प्रीतम की भजन न करे, हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तो ऐसा भूपपना तो चूल्हा में डाल दो और रूप को कुआं में डाल दो, वो किसी काम का नहीं है। काम का क्या है? श्री जुगल सरकार की भक्ति, जुगल सरकार का भजन, जुगल सरकार की परिचर्या, आचार्य हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति, यही जो है सारा अतिसार वस्तु। अगर ये नहीं हुई तो सारे होने में भी धूर है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। रूप पनो सब कूप परो, और भूप पनो सब भार परोजु। इतना ही तक है 24। ये 24 सवैया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राज रूप ऋषिक हरिव्यास के एक भजन गोलेश, ताकि महिमा कहन को हारे कोटिक शेष। आरस कवि सुखदेव जू, आरस कवि, आरस कवि जयदेव जू, पौरुष कवि, आरस कवि सुखदेव जू, पौरुष कवि जयदेव। कछु लहो सो इन कहो, या मृत रस को भेव। जयति नमो हरिव्यास जो महाप्रेम प्रचार, दंपति छा हरिप्रिया, महावाणी करतार। जुगल सरकार की यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट हो गई है। आरस कवि, यहाँ था आरस माने प्राचीन कवि कौन है? सुखदेव जी। और पौरस कवि जयदेव, और जो अर्वाचीन कवि माने जाते हैं जयदेव जी। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गए, यहाँ आरस का विष्णु कर दिया। कछु लहो सो इन कहो, या मृद रस को। कह रहे हैं कि श्री हरिव्यास देवाचार्य ने महावाणी में जो रस कहा है, वो रस, उसी रस का यथा योग बहुत संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा सुखदेव जी ने कहा है, और उसी प्रेम को जयदेव जी ने अपनी गीत गोविंद में भी थोड़ा वर्णन किया है। और कछु लहो सो इन कहो, या मृद रस को, इस रस श्रृंगार रस का इन्होंने वर्णन किया है। जयति नमो हरिव्यास जो महाप्रेम प्रचार, दंपति इच्छा हरिप्रिया, महावाणी करता। कि जयति नमो हरिव्यास जो महाप्रेम प्रचार करने वाले श्री हरिव्यास जी का हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वे महावाणी के कर्ता हैं। महावाणी नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता हैं। और दंपति इच्छा हरिप्रिया, दंपति श्यामा श्याम की इच्छा स्वरूप, इच्छा सखी हरिप्रिया नामनी सखी हैं। ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की हम जय जयकार करते हैं और नमस्कार करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।